प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय, माता पार्वती की जय। सबसे पहले देवाजी देव महादेव शिव गुरु के चरणों में कमल कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। 300 देने वाला भैया आनंद साहब के चरणों में कमल कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम सब की शक्ति रूपा लीलम आनंद दीदी के चरणों में कमल कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चर्चा स्थान पर जो मेरा ये श्री धाम भक्ति चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं सभी गुरु भाई बहना के कमल कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय। 300 देने वाला साहब दीदी की जय हो। गुरु भाई बहना के प्यार दुलार की जय। बचपन से केलाऊ सी बचर चाहे बोलू नामा शिवाय। बचपन से केलाऊ सी बचर चाहे बोलू नामा शिवाय। ए नहीं हर सासुर हम आब गेलौं हे बोलू नामा शिवाय। ए नहीं हर से सासुर हम आब गेलौं हे बोलू नामा शिवाय। नहीं हर से सासुर हम आब गेलौं हे बोलू नामा शिवाय। नहीं हर से सासुर हम आब गेलौं हे बोलू नामा शिवाय। मचिया बैठल सासु हंसथिन हे बोलू नामा शिवाय। मचिया बैठल सासु हंसथिन हे बोलू नामा शिवाय। पगले पुतहुआ घर में आबि गेलै हे बोलू नामा शिवाय। पगले पुतहुआ घर में आबि गेलै हे बोलू नामा शिवाय। अलबत ही पुतहुआ घर में आबि गेलै हे बोलू नामा शिवाय। पगली पुतहुआ घर में आबि गेलै हे बोलू नामा शिवाय। कविता दीदी इसलिए गुरु बहना को अलबटी नाम पड़ा था, किस लिए मुन्नी बीच दीदी? में चर्चा के माध्यम से सुना रही हूँ। हाँ, देखिए वो अपने माँ के गर्भे में, माँ उनके शिव के शिष्य थे। वो अपने माँ के गर्भे में अपने गुरु के शिष्य बन गए थे। उनकी माँ बोले थे अपने गुरुदेव महादेव शिव से, हाँ, जो मेरे कोख में लड़का है या लड़की है महादेव, मैं आपके शिष्य अपने कोख में बनाने जा रही हूँ अपने बालक का, चाहे मेरे बेटी हो या बेटा हो। महादेव गुरुदेव को शिष्य अपने बच्चे को गुरु बहना ने अपने कोख में बना दिया था। जब वो लड़की को बड़े हुए शादी ब्याह हुआ तो जहीं तहीं, क्योंकि शिव को जो शिष्य है हमारे गुरु बहना बोले गाना भजन बोले हैं, जो मनमा पागल भइल। जय हो भइल ना मनमा पागल, तो मनमा नीरज प्रिया। पागल जो भइल किस पाके, अपने महादेव के पाके। कहीं भी गुरु चर्चा होते हैं, महादेव के चर्चा होते हैं, और जहाँ राजू बाबा फोन करते हैं गुरु बहना शिव चर्चा रखा है, आना है कल, तो मन एकदम से बेचैन हो जाते हैं। बिल्कुल, मन अंदर से बेचैन हो जाते हैं, किस तरीके से जाएंगे, कब पहुँचेंगे अपने शिव चर्चा स्थान पर, कब अपने गुरु के भजन गाएंगे, कब अपने गुरु के बात करेंगे। इसी बानी से उनकी सास उनकी पगली नाम रखे थे गुरु बहना का, उनकी ननद पगली नाम रखे थे। तो इसी तरह सावन का महीना आया और उनकी ससुर गए गंगा स्नान। जय हो प्रिया दीदी, ओ, उनकी ससुर गए गंगा स्नान, तो अपना
बड़की पुतोह से भी पूछा और छोटकी पुतोह से भी पूछा। जो मैं गंगा स्नान जा रही, अपने लड़की से भी पूछा जी। मैं गंगा स्नान जा रही हूँ, आज तुम लोग का जो भी लेना है मेरे को बता दो, मैं लेकर आऊंगी गंगा स्नान से। जय हो जय हो। सब कुछ सब तो बड़ी पुतोह बोले पापा जी को बोलिएगा मेरे लिए कान का झुमका लाने के लिए। ओहो। लड़की बोले पापा जी मेरे लिए कोई अच्छा सा कपड़ा ला दीजिएगा। बढ़ गया पगली पुतोह, छोटकी पुतोह पगली था, पगली नाम रखे थे उनको। जय हो। कहल के पगली के उसको क्यों छोड़ देगी, पागल है तो इससे कि हमारे घर के बहू है, उनसे भी पूछ लो, कुछ उनको भी चाहिए। जब उनसे पूछने गए पापा गंगा स्नान जा रहे, भाभी आपको कुछ चाहिए, तो उन्होंने बोला जो पापा को बोलिएगा जो जब गंगा जी में डुबकी कटेंगे और पापा हाथ जब नीचा में जमीन में रखेंगे और मुट्ठी के अंदर जो भी आएंगे हमारे लिए तौलिया में बांध के पापा को बोलिएगा वही लेने आने के लिए। जय हो जय हो। ऐसे ही किया गुरु भाई, वो उनकी गुरु बहना का ससुर गया, सब कुछ लाया और पगली जैसा ही कहा उसी तरीके से पगली के लिए जमुना जी में डुबकी मारा, हाथ में बालू रेत आया, बालू रेत के बांध लिया तौलिया में, सबको घर आया, सबको सब कुछ दे दिया और तौलिया अपना कन्हा पर से उतार के दिया लड़की को, ये पगली को दे देना। जब पगली को दिया गुरु बहना, जब तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम वो नहा रहे थे, अपने गुरु के धुन में थे, अपने गुरु के शिव चर्चा भजन अपने घर में 3 सूत्र में डूबे हुए थे, कर रहे थे। जब उन्होंने बोला जे भाभी ये लीजिए पापा आपका गंगा जी से सनेस लाए हैं आपके लिए, बोले एक कील टंगा हुआ है, इस कील पर तौलिया टांग दीजिए। ननद को बोले, ननद ने टांग दिया, दीवार पे तौलिया टांग दिया। जब उन्होंने अपने गुरुदेव के 3 सूत्र कर लिया, दया मांग लिया, चर्चा कर लिया, नमः शिवाय से अपने गुरु के प्रणाम कर लिया, तब जाके तौलिया खोला। तो तौलिया खोला गुरु बहना, तो उसमें से क्या मिला, एक नाग का छोटा सा बच्चा मरा हुआ, उस तौलिया बालू रेत के अंदर वो नाग के छोटा सा बच्चा मरा हुआ मिला उनको। गुरु बहना ने क्या किया, उसमें वो तौलिया को खोल के वो नाग को अपने गले से लगाया और उनके गले में महादेव के दाया, गुरुदेव के दाया, साहब दीदी का दाया, उनकी गले में सोना का हार बन गया वो नाग देवता का बच्चा। जय हो जय हो जय हो। अब वो जाने के उसको पागल नाम रखे थे, पागल नाम रखे थे, तो सब कह रहे थे ये सोना के हार कहाँ से आए, तो सबको बोले थे मुझे तो पापा जी ला के दिए हैं जमुना जी से, मुझे तो पापा जी ला के दिए हैं जमुना जी से। तो नहीं ये हार पापा जी तो नहीं लाए हैं, उनको ससुर कह रहा था मेरे मुट्ठी में तो बालू रेत आए थे तो मैं वही तौलिया में बांध के लाए थे, इससे नहीं तो ये पागल है, किसी घर से चोरा छिपा कर ले आया होगा। पागल तो है, जय तो कौन ठिकाना है इसको। गुरु भाई बहना वो पगली के उनकी ससुर गले से हार उतार लिया और गांव में सभी लोग से पूछने लगा, लेकिन जिसके मन में छल कपट नहीं रहेंगे, जिसके मन में भेदभाव नहीं रहेंगे, वो कितनों भी सोना असरफी रहेंगे तो नहीं कहेंगे ये चीज मेरा है, जिसका नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत भारी राजा था, सबके पूछा कोई नहीं बोला ये हार मेरे घर का है। बहुत भारी राजा था, राजा वाला बात था। वो बोला जो ये हार देखते बोला राजा साहब ये मेरे बहू छोटी वाली बहुत पागल है, जो ये हार पूरी नगर में मैंने सबको पूछा किसी को नहीं, कोई नहीं बोला मेरा हार है, ये हार आप ही का हो सकते हैं। राजा के मन में लालच आ गए, वो हार उठा के रख लिए। गुरु भाई बहना राजा के घर में जैसे ही वो हार गया, राजा का जितना ही धन दौलत था सभी
हमारे गुरु बहना के घर लौट आया और गुरु बहना के घर में जितने दलिद्राही था, जितनी भूत प्रेत था, जितना ही था महादेव के जितने भूत प्रेत था, सभी उस राजा के घर में प्रवेश हो गया। अब तो राजा बहुत आनंद में हो गया। इस हार लेते मातर मेरा सारा धन अपने आप पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्या होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। बोला ऐसे कोई बात नहीं है, इसी हार में कोई कारण है। उस पगली के पकड़ कर लाया जाएगा और पगली को पूछेंगे जो ये हार में तू क्या जादू टोना किया है। पगली के आए, पगली के पूछे जो ये हार में तुम क्या जादू टोना किए हैं। मेरे घर का जितने दौलत था तुम्हारे घर आ गए, तुम्हारे घर का जितने भूत प्रेत था मेरे घर में प्रवेश हो गए, क्यों हुआ। बोले पगली ने बोला राजा साहब, अब राजा साहब है और मैं भिखारी हूँ तो मेरा जीवन कोई मोल नहीं है, आपका जीवन का बहुत मोल है क्योंकि आप राजा साहब हो। ये आप हार सच मन से बोलिए, ये हार आपका है। बोले राजा आप चिंतित में पड़ गए, अब मैं इसको जवाब दूँ तो दूँ क्या, क्योंकि ये हार तो मेरा है नहीं, ये हार तो मेरा है नहीं, अब मैं इसको क्या जवाब दूँ। ऐसा न जो भी बचा खुचा मेरा धन दौलत है कहीं ये हार लागल ये भी न चला जाए। गुरु बहना वो राजा ने बोला जो तुम ही बताओ ये हार किसका है। बोले देखिए मैं महादेव की शिष्य हूँ, मैं अपने गुरुदेव की शिष्य हूँ और मेरे ससुर जमुना जी से मेरे लिए ये हार लाया था, मेरे लिए सनेश लाया था। उस सनेश में मुझे एक छोटा सा नाग के बच्चा मिला और उसी बच्चे को मैं अपने सीने से लगाया, उस मेरा सोना का हार बन गया। लेकिन मेरे ससुर मेरे घर वाले पागल समझते हैं, वो हार पूरा दुनिया खिला दिया, पूरा समाज में खिला दिया, कोई नहीं बोला मेरा है क्योंकि कोई किसी का है ही नहीं वो हार, किसी का नहीं। आपका मन में लालच था, आपने बोला ये हार मेरा है, मेरे ससुर ने आपको दे दिया। इसी कारण आपके मन का, आपका जितनी भी धन दौलत था मेरे घर में गुरुदेव महादेव ने प्रवेश किया है। और मेरे घर का जितने भूत पड़े थे मेरे गुरुदेव महादेव शिव का वो आपके घर में प्रवेश हुआ है, क्योंकि मैं सच पे हूँ, सच पे हूँ, अपने ईमानदारी पे हूँ। आप अपने ईमानदारी नहीं दिखाए। जय हो जय। बोले महादेव ने, उन्होंने राजा वाला बात था सारा हार लौटा दिया। महादेव ने उसी तरह गुरु भाई बहना सभी पर दया बरसाए और उनकी गुरु के राजा को तो फकीर बना ही दिया, लेकिन मेरे गुरु भाई बहना, मेरे गुरु बहना धनवान हो गए, बहुत विद्वान हो गए। तो इस बारे में भजन है, बचपन से केलौं सी बचर चाहे बोलू नामा शिवाय, बचपन से केलौं सी बचर चाहे बोलू नामा शिवाय, नहीं हर ससुर हम आए गेलौं गे बोलू ना शिवाय, नहीं हर से ससुर हम आए गेलौं गे बोलो नाम शिवाय, मचिया बैठल सासु हंसथिन है बोलू नाम शिवाय, मचिया बैठल
प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय। 300 देने वाला साहब दीदी की जय। गुरु भाई बहना के प्यार दुलार की जय। कविता दीदी, हाँ सावन के महीना है, सावन के महीना है। हाँ और हमारे शिव गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों लोग राह देख करके जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कहाँ? कमरियन के भीड़ में। ओहो, कमरियन के भीड़ में जा रहे थे, रास्ता दे करके जा रहे थे। जब जाते जाते एक हमारे पूनम दीदी सन दुकान वाली गुरु बहना था। हाँ दुकान वाली गुरु बहना था। हाँ उनकी पान के दुकान थे। अच्छा अच्छा, पान के दुकान थे और पान के दुकान पे वो भांग के गोला भी रखते थे। अच्छा, भांग के गोला रखते थे तो वो भांग जो पीसते थे तो उसमें सौंफ डाल देते थे तो बहुत खुशबू आते थे उस भांग से। क्या टेस्ट तो है उनका। जब वो सौंफ डाल के भांग पीसते थे हमारे पूनम गुरु बहना अपने दुकान के लिए, अच्छा, तो उसमें से बहुत खुशबू आते थे। वो खुशबू के सुगंध हमारे गुरु जी के राह चलते लग गए। ओहो, अच्छा, क्या बात। भांग के खुशबू हमारे गुरु जी के राह चलते लग गए तो अपने ब्रह्मा और विष्णु से कहने लगे, भाई तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इस शिष्या लंग से भांग खा के आती हूँ, क्योंकि आज तो भांग खेबे करूँगी, इसमें से खुशबू बहुत आते हैं और मेरे को रहा नहीं जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ब्रह्मा जी बोले जो नहीं चलिए, बहुत देर हो जाएंगे, सावन के महीना है और भक्त लोग कमरथुआ लोग इंतजार कर रहे हैं, देर हो जाएंगे, भांग मत खाइए भैया। जय हो। ब्रह्मा जी विष्णु जी बोल रहे हैं भोले जी से। अच्छा अच्छा, बोले नहीं, आप लोग चलिए, मैं तो आज अपने शीश के दरवाजे पर भांग खाई के निकलूंगी। जरूर जरूर जरूर, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है भांग में से। क्या बात। बोले ठीक है। गए तो हमारे पूनम गुरु बहना भांग अपने दुकान पे रखे थे गोला बना बना के बेचने के लिए। उसमें से हमारे महादेव शिव ने क्या किया, 3 गो भांग के गोला उठा के खा गए। ओहो, 3 गो भांग के गोला उठा के खा गए। तो और देंगे क्या पूनम दीदी को? क्या 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 देंगे? दाया बरसाएंगे हमको। क्या देंगे? क्या देंगे? क्योंकि झोला तक खाली है, बाबा को कुछ है ही नहीं झोला। कोई बात नहीं, भभूत भी दे देंगे तो वो भी बहुत। अब हमारे महादेव सोचने लगे कुछ ना दे, भभूते दे दे निकाल के। जो ये भांग जो पीस रही है, ठीक है भांग हमारे धरती माता पर उपजते हैं, लेकिन इसमें जो पड़ा हुआ सौंफ है, इसमें पैसा से खरीद के इसमें डाला होगा। जय हो। मैं ये कर्ज अपने ऊपर ले लिया, मैं सधाऊं तो सधाऊं कैसे अपने भक्त को, अपने शिष्य को? कैसे कैसे सधाएंगे? कैसे सधाएंगे? कैसे? तो क्या किया महादेव ने, हमारे पूनम दीदी के दुकान पे बच्चा के रूप धारण करके नौकरी पर लग गए। ओहो, बच्चा के रूप धारण करके नौकरी पर लग गए हमारे गुरु बहना के दुकान पे। जो हम काम करके हम अपना शिष्य के कर्जा सधा लेंगे। जय हो जय हो। हाँ तो लिए, खुशबू से रहा नहीं गए, लेकिन हम काम करके अपना गुरु शिष्य को कर्जा सधा लेंगे। रहने लगे। हमारे गुरु बहना बोले, जो बउआ आपका नाम क्या है? नंगटे पंगटे रहने लगे, छोटा सा बालक के रूप धारण करके। बोला आपका नाम क्या है? तो बोले हमारे महादेव शिव। क्या नाम बताए हमारे गुरु बहना से? क्या बताएं? महादेवा। ओहो, मेरे नाम है महादेवा। अच्छा अच्छा। फिर भी हम लोग तो अज्ञानी, हम लोग में समझ कहाँ है जो इतना हम
हम समझ पाएंगे अपने गुरुदेव महादेव को। कितने क्या नाम बात है है। इनका? कितनी नाम है, कितनी रूप है, हम समझ पाते हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज ही हमारे श्री धाम भक्ति चैनल पर चर्चा होते हैं, हमारे गुरुजी जरूर यहाँ पे आए होंगे, लेकिन हम अज्ञानी हैं, हम अज्ञानी हैं। हमें पता नहीं चलते हमारे गुरु कब आते हैं कब जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं गुरु आते। का ही तो देन है ये दिखता सारा, नहीं है। जो क्योंकि हम लोग आज अंधे हैं, अंधे से क्या राह पे दिखेगा? चल रहे हैं धीरे धीरे करके। काम करके 1 से 2 महीना हुआ, इनकी महादेव का कर्जा सधने लगा और ये अपने हमारे गुरु बहना के मुंह से सुनना चाहा जो कब इनकी कर्जा सधेंगे, जो मैं यहाँ से भागेंगे। 3री महीना हुआ, 3री भांग का गोला को बहुत उछन्नर देने लगे हमारे गुरु बहना को हमारे महादेव ने। हाँ, किस कारण गुरु बहना? क्यों जे एक बार यदि ये शिष्य मेरे को बोल देगा महादेवा तू बहुत दुख दे रहा, अब तू चली जा, तो मैं अपने कैलाश चली जाऊंगी। क्या बात है, इस जय बात हो, का जय हो। इंतजार कर रहे थे हमारे गुरुदेव महादेव ने, हमारे गुरु बहना के सुनने के लिए अपने मुंह कैसे से। जरा सुनाओ। तो यही कह रहे थे, जब उन्होंने अपने भांग के गोला सधाने लगी, सध गया, उनकी धाम सध गया, तो चले गए। बहना का एक दिन क्या किया, दुकान को उल्टा पुल्टा कर दिया। अब हमारे पुलम गुरु ये बहना तो को गलत गुस्सा किए तो बहुत महादेव आते हैं हमारे ना, साथ, बताइए ना। जो हमारे हाँ, दुकान पलट दिए। हमारे गुरु बहना को गुस्सा बहुत आते हैं। हाँ, पूनम दीदी हमारे को तो गुरु आता बहना ही है। क्या कह रही है हमारे महादेव गुरुदेव से, हाँ, जे रे महादेवा अब तू बहुत दुख दे रहा है, तू यहाँ से चली जा। हाँ, महादेव का गुरु शिष्य का आज्ञा मिला, गुरुदेव ने इसी वाणी से अपने कैलाश चला गया और हमारे गुरु बहना पे 3 थप्पड़ मारा और तीनों थप्पड़ में उनकी दुकान से, उनकी दुकान इतनी भारी दे गए, उल्टाए नहीं, इतनी भारी दे गए जो हमारे गुरु बहना के दुकान पे लेबर मिस्त्री इतने रखने लगे। महादेव के दया हुआ, इतनी दया हुआ गुरुदेव के, हमारे गुरुदेव तो कैलाश चले गए। तो गुरु बहना देखिए महादेव भी पूरे सेक्टर 8 के कंपनी के मालकिन बना दिए। बन गए, बना दिए, दुकान वाली नहीं रहने दिए, मालकिनी बना दिए। महादेव की दया हुई तो मालकिनी बन गए। जय। तो गुरुदेव इतना, महादेव इतने दया करते हैं गुरु भाई बहना, जो हमारे शिव शिष्या है, जो हमारे गुरु भाई बहना है, अपने गुरुदेव महादेव को मन में बसाए हैं, दिल में बसाए हैं। आज साहब दीदी हमारे बीच नहीं है, साहब दीदी हमारे बीच नहीं है, लेकिन साहब दीदी मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है, मेरे हर नस नस में साहब दीदी बसे हैं। गुरु भाई बहना, गुरु भाई बहना, इसी बानी से मैं एक अपने गुरुदेव महादेव को भजन लेकर के चलता हूँ। आजू के चर्चा में अपने गुरु के बानी से विरामी देने जा रही हूँ। मेरे प्रणाम मेरे गुरु के चरणों स्वीकार हो, मेरे प्रणाम मेरे साहब दीदी के चरणों स्वीकार हो, मेरे प्रणाम मेरे गुरु भाई बहना के चरणों स्वीकार हो। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय। सावन के मेलावा में गुरुजी है राय गेले हो शिव गुरु। सावन के मेलावा में शिष्या है राय गेले हो शिव गुरु। खोज दियो शिष्या हमार अब शिव गुरु। खोज दियो शिष्या हमार
से बोलिए हर हर महादेव की जय माता पार्वती की जय। मैं आज के चर्चा अपने गुरुदेव महादेव अपने साहब दीदी को चर्चा वाणी से विरामी करने जा रही हूँ। मेरे प्रणाम मेरे गुरु के चरणों स्वीकार हो, मेरे प्रणाम मेरे साहब दीदी के चरणों स्वीकार हो, मेरे प्रणाम मेरे एवं गुरु भाई बहना के चरणों में स्वीकार हो, मेरे प्रणाम जय हो जय हो जय प्रेम से हो। बोलिए हर हर महादेव। प्रेम से बोले लीलाम दीदी की जय। हरिंदर भैया की जय। जय हो जय हो।